आज का जो हमारे टॉपिक है वो खाने का सोडा। खाने का सोडा। खाने का सोडा तो इसका रासायनिक नाम जो होता है रासायनिक नाम इसका होता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाई कार्बोनेट होता है। इसका क्या है रासायनिक नाम। और अणुसूत्र जो होता है NaHCO3। NaHCO3 हमने देखा था Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 गैस जब प्रवाहित कर रहे थे जलीय विलयन में सोडियम कार्बोनेट के, तो हमें NaHCO3 क्या हो रहा था, प्राप्त हो रहा था। तो इसी को हम क्या कहते हैं, खाने का सोडा या खाने का सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देखेंगे हम इसकी बनाने की विधि क्या है। वही रिएक्शन लिखना है जो उसमें था। बनाने की विधि। बनाने की विधि क्या है कि प्रयोगशाला में जब क्या सोडियम कार्बोनेट प्लस जल प्लस CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जब मिलाते हैं तो NaHCO3 बन जाता है हमारा। और इसे क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं सोडियम कार्बोनेट। और ये है जल, मतलब जल है, और सोडियम कार्बोनेट में जब जल मिलाए तो क्या हो गया, जलीय विलयन हो गया। अब उसमें क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर रहे हैं। और जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर रहे हैं इसमें तो क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, हमारा बन रहा है ये क्या, खाने का सोडा। खाने का सोडा मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट हमारा बन रहा है। सोडियम बाइकार्बोनेट तो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट इस तरह से बन रहा है। जैसे हम देखें, अब सोडियम बाइकार्बोनेट हमारा इसी प्रकार से बनता है। अब यहाँ देखेंगे Na2 है, क्योंकि वहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, और ये अब 2 जो है गुणे में है तो सारे में मल्टीप्लाई होगा। और CO3 हमारा हो गया। उसके बाद 2H है गुणे में है, इसलिए 2 है, 2H हो गया। और हमारा जो CO मतलब ऑक्सीजन जो है हमारी इधर कितने हैं, 6 हैं, 6 ऑक्सीजन हैं, और 3 दूनी 6 ऑक्सीजन इधर भी हैं। और उधर ऑक्सीजन देख ले रहे हैं एक बार फिर, 6 ऑक्सीजन है इसमें और 6 उधर। इस तरह मतलब हमारा जो समीकरण हो क्या है, संतुलित। और ये रिएक्शन हमारा एकदम कंप्लीट है और दोनों प्रकार सही है। और ये कौन सी विधि है, प्रयोगशाला विधि। मतलब प्रयोगशाला में जो है सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। इस तरह से हमारा ये रिएक्शन होता है। अब देखेंगे खाने के सोडे का भौतिक गुण क्या होता है। तो भौतिक गुण जो होता है इसका क्या होता है, ये क्या है, सफ़ेद रंग का एक ठोस पदार्थ है। जैसा कि हमने देखा है खाने का सोडा मतलब जो हम डबल रोटी वगैरह में मिलाते हैं उसे फूलने के लिए, तो यह क्या है, सफ़ेद रंग का एक ठोस पदार्थ है। क्या, सफ़ेद रंग का एक ठोस पदार्थ है। ठोस कैसा, सफ़ेद होता है कि नहीं होता है वो, जब हम देखते हैं वहाँ प्रयोगशाला में या रसोई घर में। तो इसका यह क्या है, भौतिक गुण है जो हमें दिखाई दे रहा है, जिसका हम स्वाद ले रहे हैं, उसे हम भौतिक गुण कहते हैं। तो एक ऐसा एक ठोस पदार्थ, सफ़ेद रंग का एक ठोस पदार्थ है। नंबर 1 ये होता है हमारा। नंबर 2 जो होता है हमारा, नंबर टू हमारा होता है कि जल में ये जो है विलीय है। जल में विलीय है मतलब जल में जो होता है घुल जाता है, तो जल में विलीय है। और जो होता है इसका जो ये जलीय विलयन होता है, इसका क्या होता है, एक क्षारीय होता है। इसका जलीय विलयन जो होता है क्या होता है,
क्षारीय होता है इसका जो जलीय विलयन होता है। और किस लिए क्षारीय होता है? क्षारीय होता है जलीय विलयन इसका जो होता है, ये जो होता है क्षारीय इसका जलीय विलयन होता है। और किस लिए होता है? क्योंकि इसका जो जल अपघटन होता है इसके कारण इसका जलीय विलयन जो होता है वो क्षारीय होता है। किसके कारण? जल अपघटन के कारण इसका जलीय विलयन जो होता है क्षारीय होता है। अब देखेंगे कि रासायनिक गुण इसका क्या क्या होता है। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण, रासायनिक गुण हमारे क्या होते हैं? तो रासायनिक गुण में ऊष्मा का प्रभाव, ऊष्मा का प्रभाव, ऊष्मा मतलब इस पर ताप देंगे तो क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमें इसमें जानना है। तो आइए एक ऊष्मा का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो देखते हैं क्या प्रभाव पड़ता है। वही जो रिएक्शन था वही हम सेम उल्टा कर देंगे, अपोजिट है बस, और बाकी इसमें कुछ है नहीं। टेम्परेचर, तो ऊष्मा का प्रभाव। अब बस वही क्या करना है, जो था हमारा रिएक्शन उसी को हमें बस उल्टा लिख देना है। जो हम लिखे थे बस गर्म कर देना है बस, और कुछ है नहीं। जैसा था वहाँ पर सेम वही रिएक्शन लिखना है। जैसे लिखे थे NaHCO3, अब उल्टा हो गया, बन रहा था यहाँ पर वो विघटित हो रहा है। ऊष्मा दे रहे हैं जब गर्म कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, गर्म कर रहे हैं तो विघटित हो रहा है। क्या बन जा रहा है कि सोडियम वहाँ से CO3 है तो वो CO2 में बदल जा रहा है। क्या? CO3 जो है CO2 में बदल जा रहा है। अब हम CO2 में बदल जा रहा है, Na है तो Na2CO3। अब देखते हैं Na2CO3 वो तो बनता ही है, हम देखे थे। और इसमें से क्या हो रहा है, प्लस CO2 और प्लस H2O जो है बन रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो क्या होगी, निकल जाएगी। अब यहाँ पर देख रहे हैं दो इधर Na है और इधर जब हम 2 कर रहे हैं यहाँ पर बैलेंस क्या हो रहा है, 2 है CO3 C ऑक्सीजन जो है, हाइड्रोजन जो है हमारा, हर एक तत्व जो है हमारा समान है, इसलिए एक जो रिएक्शन है वो क्या है, संतुलित है। संतुलित मतलब ये रिएक्शन जो है हमारा एकदम सही है, क्योंकि दोनों तरफ के परमाणु जो हैं समान है परमाणु के। तो ये क्या है बनाने की विधि का क्या है, उल्टा है। बनाने की विधि का उल्टा, बस वही बनाने की विधि जो है हमारी उल्टा रिएक्शन है। उल्टे रिएक्शन को ही हम लिख देंगे यहाँ पर, बाकी हम कुछ करेंगे नहीं। वही उल्टा अगर आप लिख देते हैं तो आपको कोई सोचना नहीं है। और ऊष्मा का प्रभाव में इसे गर्म करने पर क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जल में विघटित हो जाता है। बस वही है हमारा कि क्या सोडियम बाइकार्बोनेट के जलीय विलयन में सोडियम कार्बोनेट को गर्म करने पर ये इस तत्व में टूट जाता है। बस यही हमें लिख देना है और कुछ करना नहीं है। अगर हमें सूत्र आ रहा है तो आराम से आप कर लेंगे। जो है रासायनिक अभिक्रिया में है अम्लों से क्रिया, कि अम्ल से जब क्रिया होती है तो क्या होता है अम्ल से क्रिया करने पर क्या होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम, ये क्षारीय होता है। हमने जैसा कि कहा था कि इसका जलीय विलयन जो होता है क्षारीय होता है। जब क्षारीय होता है तो क्या होगा कि जल अपघटन होगा। जब क्षारीय होता है तो इसका जब हम करेंगे, क्षारीय है मतलब क्षारीय जो होता है, जब क्षार और अम्ल मिलते हैं तो क्या होता है, उदासीनीकरण अपक्रिया और जल तथा लवण बनता है। और जो बाकी बचेगा वो आगे देखेंगे क्या होता है। अब देखेंगे NaHCO3 प्लस HCl जब हम मिला रहे हैं तो NaCl वो तो बनेगा NaCl प्लस H2O प्लस जो CO2 है, CO2 जो है वो निकल जाएगी इसमें। अब यहाँ पर हम देखते हैं कैसे रिएक्शन हुआ। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये क्या है, क्षार है, क्षार और ये क्या है, अम्ल है, अम्ल। और ये क्या है, ये लवण बन रहा है। क्या ये कौन सी अभिक्रिया हो रही है जब वो लवण बन रहा है, जल उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है,
जब लवण प्लस जल जब बनता है तो उसमें पहले क्या मिला होता है? पहले मिला होता है अम्ल प्लस क्षार की क्रिया से क्या होता है? लवण तथा जल बनता है। तो इसको हम क्या कहते थे? उदासीनीकरण क्रिया। और यहाँ पर भी वही हो रहा है। देखे तो क्या अम्ल और क्षार बने? अब अब देखो अम्ल और क्षार बने, अम्ल क्षार है, लवण यहाँ पर है, जल बन रहा है, जल भी बन रहा है, सेम वही कंडीशन है। तो यहाँ पर क्या हो रहा? अम्ल और क्षार की क्रिया से जल लवण टूट रहा है, Na+ होता है, Cl- और प्लस माइनस वाला जुड़ता है, प्लस माइनस वाला दोनों को आकर्षित करता है, तो प्लस प्लस वाला जुड़ गया। और CO3 जो है CO2 में टूट रहा है, तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन बच रहा है। क्या? एक ऑक्सीजन बच रहा है, और एक ऑक्सीजन बच रहा है। और यहाँ पर देखें एक हाइड्रोजन, एक यहाँ और एक वहाँ, 2 हाइड्रोजन बच रहे हैं, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, मतलब H2O बन रहा है। तो हमें यहाँ पर क्या कर देना है? H2O जोड़ देना है। बस यही हमारा क्या हो गया? रिएक्शन हो गया। इसी तरह से एकदम सिंपल से समझ सकते हैं कि ये रिएक्शन हुआ आखिर कैसे। अभी तक जो हमने बताया वो इसका नोट्स है, आप इसको लिख लीजिएगा बढ़िया तरीके से। और यहाँ पर अब हम देखेंगे आगे कि उपयोग कैसा होता है, और वीडियो को रोक करके लिखिए। अब उपयोग के बारे में देखते हैं। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, मतलब जो प्रयोगशाला होती है उसमें रखा जाता है एक नया पदार्थ बनाने के लिए। जैसे इसका अपघटन करके गर्म करके हमने क्या बनाया था? सोडियम कार्बोनेट बनाया था। और इसका जो है ये हर एक उसमें कॉमन होता है कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। और झागदार पेय पदार्थ बनाने में जिसमें झाग होती है, मतलब फुलाने के लिए, उसे हम झागदार पेय पदार्थ बनाने में किया जाता है, जब डबल रोटी ओवर रोटी में वगैरह में किया जाता है। और यह आग बुझाने वाले यंत्रों में आग बुझाने वाले यंत्र जो है धावन सोडा, खानिक सोडा दोनों कॉमन है, तो दोनों कॉमन रहेगा और ये दोनों कॉमन है। और कच्चे दूध में मिलाने से दूध देर तक नहीं फटता, इसे मिला दिया जाता है। जैसे वहाँ पर देखे होंगे आप कि गाड़ी जाती है तो उसमें लिखा होता है नॉट फॉर सेल, मतलब खाने का सोडा उसमें मिला होता है। क्यों? अगर वो खोला जाए तो उसमें से फिर खाने का सोडा का जो है रिएक्शन वो भाप बन के उड़ जाएगा, और उसके बाद वो दूध फट सकता है, ख़राब हो सकता है। इसलिए हम उसे खोलते नहीं, उसमें लिखा होता है नॉट फॉर सेल। और धावन सोडा, खाने का सोडा इसलिए मिलाया जाता है, उससे अगर मिला दो तो दूध देर तक नहीं फटता। एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, मतलब इसे क्या करते हैं जब वो पेट में होता है, पेट की अम्लता को दूर करने में एंटीसेप्टिक, मतलब डॉक्टर भी इसका उपयोग, मतलब कुछ चिकित्सा के रूप में भी इसका उपयोग होता है। और पेट की अम्लता को दूर करने में इसका काम होता है, मतलब ये पेट की अम्लीयता को दूर कर देता है, तो इसलिए उपयोग खत्म होता है।